यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा धक्का कारक वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको खेलने को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको खेलने को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। बच्चे, संगम का सबसे बड़ा स्वमान है कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं। जो आप बच्चों को बताया वही बात है। इस स्वमान को आप करके देखो, अनुभव करो, इससे क्या महसूस होता है। यह करने के बाद हर घड़ी में आप आंकड़ा डिसाइड करो या समय डिसाइड करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, हर घड़ी में। मैंने अभी इसमें आत्मा भी नहीं बोला है। हम संगम युगी ब्राह्मण है, बस इतना सा उच्चारण है हर घड़ी में। और उच्चार कर महसूस करने की कोशिश करनी है कि क्या महसूस हो रहा है। ऐसे नहीं करो हम संगम युगी ब्राह्मण है, हम संगम युगी ब्राह्मण है। जो फील हो रहा है ना, उसे फील करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम कुछ तो उच्चार रहे हो तो फीलिंग अवश्य आएगी। बस उसे फील करने की चेष्टा करो, कोशिश करो। वो जो फीलिंग है वो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं। पर एक आंकड़ा फिक्स करो कि इतनी बार करेंगे हर 24 मिनट में। बच्चे, परिवर्तन समय के हिसाब से होता है। समय घड़ी में स्थित है 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी। तो उस हिसाब से कोशिश करके देखो कैसे लगता है, अनुभव करके देखो। मैं बाद में, पहले हम, मैं आत्मा बाद में लेंगे। अभी सिर्फ हम संगम युगी ब्राह्मण है। हर 24 मिनट में करके देखो। ब्राह्मण इस शब्द की पावर, शक्ति सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है बच्चे। आप जानते हो ब्राह्मण इस अथॉरिटी से देवताएं भी डरते थे, शायद आपको पता ना। देवताएं भी डरते थे। इसलिए शास्त्रों में एक बात लिखी है जो मैं हर बार कहता हूं, देवादिनम जगत सर्व मंत्राधीनम च दैवतम ते मंत्र ब्राह्मणो दिन, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनो ब्राह्मणों मम दैवतम। सिंपल सी बात है। देवताओं के अधीन सारा विश्व है, मंत्रों के अधीन देवता है, वो मंत्र ब्राह्मण के पास है, इसलिए ब्राह्मण स्वयं देवता है। ये स्वमान साधारण नहीं है बच्चे, इस स्वमान की ताकत बहुत है। ब्राह्मण सबसे बड़ी अथॉरिटी है, ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण चोटी पर है, सबसे ऊंचाई पर। बाप को अगर पूछेगा कोई कि बाबा 5 स्वरूप में से सबसे ऊंचा स्वरूप कौन सा है? ब्राह्मण। सारी शक्तियां उसी स्वरूप में। आपको कभी किसी को लगता होगा फरिश्ता स्वरूप? नहीं बच्चे, फरिश्ते के पास उतनी ताकतें नहीं है जितनी ब्राह्मण के पास है। अनादि स्वरूप में तो कोई ताकत नहीं है, वो तो परम धाम में स्थित है। आदि स्वरूप, तुम दुनिया के बुद्धू मालिक हो, कोई ताकत नहीं है। पूज्य स्वरूप में बस मंदिर में बैठे हो। असली चैतन्य है तो ब्राह्मण स्वरूप, असली चैतन्य, क्योंकि वो शरीर में भी है, उसे परमात्मा का भी ज्ञान है, स्वयं का भी ज्ञान है, सारे ड्रामा का भी ज्ञान, सृष्टि का भी ज्ञान है। समझ की बात है बच्चे।
सबसे ताकतवर स्वरूप है ब्राह्मण। बच्चे, इस स्वरूप को साधारण नहीं समझ। ब्राह्मण स्वरूप सबसे शक्तिशाली है। लेकिन बच्चे, ये सूत्र भी समझ, साथ साथ ये जो मैंने स्वमान दिया है, ये उनके लिए है जो ब्राह्मण बन रहे हैं। बहुत बच्चे कहेंगे हम तो ब्राह्मण बन गए हैं। कितनी बार याद आता है आप ब्राह्मण हो। लौकिक में जाओ, लौकिक में जो ब्राह्मण है बच्चे, उनको आपने नींद से भी जगाया तो भी उन्हें स्मृति है कि वो ब्राह्मण है। अपने घर में सोए या मंदिर की व्यवस्था में सोए, उन्हें सदा याद है वो ब्राह्मण है। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबसे बड़ी शक्ति है ब्राह्मण स्वरूप। जितना स्मृति में होगा ना, उतना सब मिलेगा। देखो बच्चे, अगर ब्राह्मण स्वरूप स्मृति में है, तुम अनुभव करके देखना। अगर तुम ब्राह्मण स्वरूप में हो और वो स्मृति कायम है, तुम्हें महसूस होगा तुम कहाँ भी हो, बाबा तुम्हारे आसपास है, क्योंकि परमात्मा ब्राह्मणों के साथ ही रहता है। पर जब तुम्हें स्मृति नहीं है, परमात्मा नहीं रहेगा। ब्राह्मण स्वरूप ऐसा स्वरूप है जिसमें तुम्हें अपने आप अपनी स्मृति आती जाएगी कि तुम आत्मा हो। ब्राह्मण स्वरूप ऐसा स्वरूप है जिसमें तुम्हें अपने आप अनुभव होगा तुम इस मैट्रिक्स से बाहर हो। बड़ी बात कह रहा हूं। मैट्रिक्स से बाहर भी ब्राह्मण स्वरूप कर सकता है, इस सिमुलेशन से बाहर ब्राह्मण स्वरूप। अब कम नहीं समझना इसे। जब आप ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो ना, तो सारी सृष्टि आपकी आज्ञाकारी रहेगी। अनुभव करके देखना। पूरा पूरा साधारण स्वरूप नहीं है। ब्राह्मण स्वरूप इज इक्वल टू नो गलती। एक भी गलती नहीं हो सकती आपसे। चैलेंज करता हूं इस बात में भी। हो ही नहीं सकती। आप करना चाहो तो भी गलती नहीं होगी ब्राह्मण स्वरूप में। साधारण नहीं है बच्चे। संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। समझदार बन बच्चे। जब संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप में हो तो तुम्हारा हर स्वमान काम करेगा। बाप के ज्ञान का हर अक्षर काम करेगा। हर विधि काम करेगी, हर विधान काम करेगा जब आप ब्राह्मण स्वरूप में हो। बच्चे, ब्राह्मण स्वरूप में आओ। इसलिए देखो बच्चे, समान है। हम संगम युगी ब्राह्मण है। आत्मा नहीं बोलना है अभी। आत्मा हम बाद में करेंगे। पहले इसे पक्का करो। आत्मा बाद में करेंगे। होश में आ जा जरा। जैसे देख, लौकिक में ब्राह्मण होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, पहले उन्हें यही ज्ञात होता है बच्चों को कि वो ब्राह्मण है। थोड़े समय के बाद उन्हें ज्ञात होता है कि फलाने देवी देवता के पुजारी है, पंडित है। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान बाद में वो आता जाएगा। पहले बस एक ही स्वमान, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बस बाप कहेगा हर 24 मिनट में करो, कम से कम एक बार करो। हर 24 मिनट में याद से एटलीस्ट एक बार, उससे ज्यादा करो, उतने जल्दी अनुभूतियां शुरू हो जाएगी। पर भूलना नहीं बच्चे। और जो कुछ करोगे वो फिक्स रखना। ऐसे नहीं कि इस घड़ी में एक बार किया, अगली घड़ी में 10 बार किया, अगली घड़ी में फ्री है तो 50 बार किया, वापिस एक बार किया। नहीं, ऐसे नहीं करो। जो कुछ करना है फिक्स रखो, एकदम फिक्स। एक बार करो, 2 बार करो, 5, 10, 20, 50। तुम अपना समय देखते हुए
रूटीन देखते हुए, घर संसार का, यज्ञ का, कारोबार देखते हुए तुम अपना आंकड़ा फिक्स करो। सभी बच्चों के लिए बाप कह रहा है, या बैठे हुए और दूर से सुनने वाले, तुम अपना आंकड़ा फिक्स करो। 24 मिनट में कितनी बार तुम रिपीट करोगे। बस एक कोशिश रहे कि वो जो तुम रिपीट करोगे उस समय तुम किसी में व्यस्त मत रहो। भले सेवा क्षेत्र में रहो, कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में होगा, नौकरी में हो तो नौकरी के वक्त, बिजनेस में हो तो बिजनेस के वक्त, घर परिवार में हो तो उसके वक्त। बस उस समय में कुछ नहीं करो, उस समय में अपने आप को फ्री करो, तन से, मन से। भले 24 मिनट में 1 मिनट ही सही, पर उस 1 मिनट के लिए अपने आप को फ्री करो, मुक्त रहो, बंधन में नहीं रहो। सेवा के, किसी कार्य के 1 मिनट के लिए मुक्त करो, शांत बैठो और स्वमान करो, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। जो भी तुम्हारा आंकड़ा होगा, पर फ्री रहना बहुत जरूरी है, तन से और मन से। अगर मुक्त रहेंगे तो कुछ हो पाएगा। आप अलार्म लगाते हो और ऐसे चलते चलते नहीं होता बच्चे। तपस्या के लिए 1 मिनट 10 सेकेंड रुक जाओ। 1 मिनट में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता संसार में, कुछ बिगड़ता नहीं। और बिगड़ने वाली चीज है तो पहले से प्रिपेयर करके रखो सारी बातों को, कि ये 1 मिनट मुझे निकालना है। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ऐसे बच्चे एक दिन हर घड़ी करके देखो और अनुभव लो, अगले दिन क्या फील होता है, कैसे लगता है, क्या महसूसता आती है। चेक करो, कॉन्शियसनेस लेवल पर चेक करो क्या परिवर्तन हुआ है। बुद्धि के लेवल पर, मन के लेवल पर, संस्कारों में, गुणी शक्तियों में, दिव्य गुणों में। बल्कि तुमने आत्मा बोला भी नहीं है, मन बुद्धि संस्कार को भी बीच में नहीं लाया है, फिर भी मैं कह रहा हूं आत्मिक स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। चेक करो तुम्हारी जो स्टेट है, उस स्टेट में, स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, चेक करो। तुम करके देखो इस चीज को। पर बच्चे, कंडीशन एक ही है, हर घड़ी होना चाहिए। जो भी आंकड़ा फिक्स किया है, हर घड़ी बैठकर, समय निकालकर, किसी कार्य क्षेत्र में खड़े हो, कार्य कर रहे हो, हर्जा नहीं, खड़े रहकर करो, पर अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से मुक्त रखो, बंधन में नहीं रखो। तुम ये सोचोगे कि कोई कार्य करते करते, खाना पकाते पकाते स्वमान करेंगे, नहीं बच्चे। ध्यान में रखना, वो तो बस तुम्हें माया से दूर रखेगा, परिवर्तन नहीं देगा। परिवर्तन हमेशा सबसे मुक्त होने के बाद तुम जो करते हो उससे मिलता है। शारीरिक और मानसिक रूप में जब तुम संसार से मुक्त रहते हो, और 1 ही मिनट ही सही, तुम जो कोई तपस्या करते हो उससे परिवर्तन होता है। पर तुम्हारा शरीर भी व्यस्त है, मन बुद्धि संस्कार भी व्यस्त है, और तुम आत्मा स्वयं उसमें व्यस्त हो, और फिर कोई तपस्या कर रहे हो, वो परिवर्तन नहीं करेगी। ब्रेक मस्ट है बच्चे, जरूरी है। इसी को बाप ट्रैफिक कंट्रोल कहता है, ब्रेक लेना। समझ की बात है बच्चे। देख बच्चे, बड़े बड़े शहरों में जाता है, तू चाहकर भी कंटिन्यूअसली गाड़ी नहीं चला सकता, सिग्नल आने के बाद रुकना ही है तुझे। 35 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60, 70, 80, कोई 2-2 मिनट के भी होते हैं बड़े सिग्नल। तेरे पास कोई ऑप्शन है क्या उस समय? कोई इमरजेंसी में भी है, किसी हॉस्पिटल में सिग्नल तोड़ के जा सकता है? नहीं ना।
तो यहाँ क्यों इस बात को अप्लाई नहीं करता? कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, यहाँ 1 मिनट निकाल सकता है तुम। कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो। सांसारिक इमरजेंसी कोई इमरजेंसी नहीं होती बच्चे। इसलिए देख, विधि तो मैंने बता दी। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को मुक्त करो, बैठो, बैठेंगे और अच्छा है, और बस करो। जैसे मंत्र करते हैं ना लोग, वैसे हम संगम युगी ब्राह्मण है। देखो अनुभव करके क्या होता है। और जब उच्चारोगे, मन ही मन उच्चारो या वाणी से उच्चारो। बाप को अगर कोई पूछेगा तो हल्की आवाज में वाणी से उच्चारना सबसे अच्छा है, हल्की आवाज में। और एक कंडीशन है, हर अक्षर को तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना है। हम संगम युगी ब्राह्मण है। तुम जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उच्चारण, उसको सुनना है, टोन को सुनना है, आवाज ऊंची है नीची है सब सुनना है। जैसे अभी तुम बाबा की आवाज सुन रहे हो, वैसे अपने मुख से निकलने वाली आवाज को, हर अक्षर को स्पष्ट रूप से सुनना है। फिर देखो परिवर्तन, कोशिश करके देखो। और अगर तेज करना है तो जैसे आपको बताया, जब आप उच्चार रहे हो हम संगम युगी ब्राह्मण है, तो उन अक्षरों को बुद्धि से भी देखो, बुद्धि से देखो। ऐसे स्पेस में लिखा हुआ हम संगम युगी ब्राह्मण है, आंखें भी घुमाओ उसके ऊपर। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, जिससे आप कम समय में ज्यादा शक्ति पा सको। आगे आपकी मर्जी। समझ है बच्चे? फिर धीरे धीरे ब्राह्मण स्वरूप जगता जाएगा। अभी हर किसी की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी कि किसको कितना समय लगेगा, और कौन कितना दिल से चाहता है कि मेरा ब्राह्मण स्वरूप जग जाए, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। बस करो, करते जाओ, जितना पॉसिबल हो तपस्या करो। ये तो ऐसी बात हुई जैसे पहले से शुरुआत है, शुरू से शुरुआत है, ऐसी बात हुई। अर्जा नहीं, पर करो, करो और उस अवस्था में जाओ। जब तक बच्चे तुम ब्राह्मण नहीं बनते, अभी भी आप जो बच्चे सम्मुख बैठे हो, दूर से सुन रहे हो, जिन्हें ये होश है कि वो ब्राह्मण है, उन तक ही मेरी ऊर्जा पहुंच पा रही। जो इस होश में नहीं है, उन्हें कोई ऊर्जा रिसीव नहीं हो रही। अब चाहो या ना चाहो, ऊर्जा आपको रिसीव नहीं हो रही है। अगर आप विस्मृति में हो ब्राह्मण स्वरूप के तो, क्योंकि बच्चे परमात्मा के वचन है, परमात्मा ब्राह्मणों को ही ज्ञान देता है। मर्जी तुम्हारी, स्वरूप में रहना हो तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। बस सूत्र यही है कि परमात्मा ब्राह्मणों को ही ज्ञान देता है। अगर तुम स्वरूप में हो तो एनर्जी, ऊर्जा रिसीव हो रही है। आगे तुम्हारी मर्जी। जिस सेकंड के लिए तुम भूल गए कि तुम ब्राह्मण हो, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई। महसूस करके देखो आप, जब आप ब्राह्मण स्वरूप में हो तभी आपकी कॉर्ड बाबा से कनेक्ट होगी, वरना नहीं। आपकी मर्जी। ब्राह्मण स्वरूप जिस सेकंड भूले, कॉर्ड डिस्कनेक्ट। क्योंकि मैं बाकी किसी को नहीं पहचानता, क्योंकि मैं बाकी किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ ब्राह्मणों को पहचानता हूं, बाकी किसी को नहीं पहचानता।
समझ की बात है बच्चे। देख, बड़ा स्वमान है, पर बच्चे तेरी अपनी मर्जी, ये भी मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं। अच्छा लगे तो कर, ना लगे तो ना कर, तुझे जो ठीक लगे। मेरा काम है सूत्र बताना हर प्रकार के, ताकि बच्चे ये ना कहे बाबा ये पहले पता होता, किया होता। मैं ज्ञान बहुत देता हूं, सूत्र विधि विधान बहुत देता हूं, कुछ तो पक्का कर, कुछ तो पक्का कर। कोई भी एक बात पक्की कर तो भी तेरी यात्रा कल्याण की ओर चलेगी। ये नहीं कर आज ये लिया कल वो लिया, आज ये किया कल वो किया। ठीक है, रोज सभी बातें कर, पर कोई एक बात फिक्स रख जो तू रोज करता रहेगा, तो तुझे वहां से परमात्मा से शक्ति मिलती रहेगी। वरना बच्चे शक्तिहीन रहेगा, तू होश में रहे। तो बच्चे इस स्वमान को अगर ठीक लगे अपना, हम संगम युगी ब्राह्मण है। माया तो भुला देगी, क्योंकि यह मैट्रिक्स तेज है। आपको संकल्प तेज आएंगे, नेगेटिव वेस्ट आ नहीं रहे। मैट्रिक्स में जो आपके पार्ट में दिए जा रहे वही आपको मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्रीमत पर चलना होता है। श्रीमत एक ही है जिस पर चलने के बाद मैट्रिक्स से आप बाहर निकल जाते हो, और कोई उपाय नहीं मैट्रिक्स से बाहर निकलने का। जैसे सीरी बताती है, एलेक्सा बताती है, एआई बताता है, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी है आपके, उसी प्रकार बाप भी कह रहा है श्रीमत एक ही चाबी है मैट्रिक्स से बाहर निकलने की। वरना सब मैट्रिक्स में हो तुम, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना वो भी मैट्रिक्स है, तुम्हें जो बुरा लग रहा है वो भी मैट्रिक्स है। तुम्हारी हर फीलिंग, तुम्हारे हर इमोशंस मैट्रिक्स है। बस तुम्हें क्या लगता है ये रियल है, रियल नहीं है। रियल सिर्फ बच्चे बाप है, बाप का ज्ञान और श्रीमत, बाकी सब अनरियल है, सब कुछ। समझो इन बातों। भले तुम यहां बैठे हो, पर अगर स्वरूप में नहीं हो ना, तो तुम्हारे मन में जो संकल्प चल रहे वो सब मैट्रिक्स के चल रहे। ऐसे कैसे संकल्प आ सकते, कभी सोचा नहीं आपने? ऐसे ऐसे संकल्प आते जो कभी हम सोचते भी नहीं उसके बारे में। ये सब मैट्रिक्स है, कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, तुम्हारी अपनी मर्जी। देख बच्चे, जो अच्छा लगे कर। तुम्हारे इंटरनेट से, वाईफाई से कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग बाहर आ रही, तुम्हें यह लगता है कि वो सिर्फ वेबसाइट्स को या फिर मीडिया को अवेलेबल कराता है, बाकी सब अवेलेबल नहीं करा सकता। सिंपल बात है। अभी ये लाइव वहां से हो रहा है, डेटा वहां से आ रहा है, कोई भी वेबसाइट सर्च करो 1 सेकंड में आ जाती है, तो बाकी प्रोग्रामिंग नहीं आ सकती। सिंपल सी बात है बच्चे, प्रोग्रामिंग के डिवाइस है वो सारे। इसलिए बाप कहता है उन साधनों में अटको मत, बस सेवार्थ इस्तेमाल करो, बंद करके रख दो। समझो इन बातों को, सारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए बच्चे श्रीमत को पक्का पकड़ना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा और परमात्मा की श्रीमत मैट्रिक्स में नहीं आती। बाकी सब कुछ तुम्हारा खान पान सब सब मैट्रिक्स में आता है, उठना बैठना जागना सोना खाना पीना एवरीथिंग बच्चे। बस तुम्हें लगता है ये रियलिटी है, नहीं बच्चे, समझ की बात है। और बच्चों, अभी बच्चे आते हैं कभी भट्टी में, यहाँ क्यों अलग लगता है? क्योंकि बाप का घर मैट्रिक्स से बाहर है, बाप का घर, इसलिए यहाँ आने के बाद अलग लगता है। बाकी सारा संसार मैट्रिक्स में है, सारा का सारा। फिर भी
बाप के घर में श्रीमत पर चलोगे तो बाहर रहोगे, जो मनमत पर चलेंगे वो उनके मैट्रिक्स में फंस जाएंगे। ये नहीं समझना कि बाप के घर में आ गए मैट्रिक्स से बाहर हो गए, नहीं, श्रीमत नेक्स्ट कंडीशन है। होश में रहना बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी। देख बच्चे, चिंतन कर पूरा पूरा, जागरूक हो जा। इतने साल हो गए, इतने साल, आप सबकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही? मेरा प्रैक्टिकल सवाल है, जो बाप के साथ चलने वाले बच्चे, इनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही? आंकड़ा बढ़ रहा है उम्र का, शरीर में दिख नहीं रही है वो उम्र, क्यों? बाहर हो। वही आपके साथ चलने वाले बच्चे बूढ़े हो गए 5-6 साल में। समझ की बात है बच्चे, सारी होश में आ जा, पूरा पूरा जागरूक हो जा बच्चे। देख श्रीमत, हर प्रकार से श्रीमत को समझ। श्रीमत ही तुझे माया जाल से बाहर निकालेगी। आध्यात्मिक शब्द मैट्रिक्स का, माया जाल। और कोई उपाय नहीं बच्चे बाहर निकलने का। आगे सबकी अपनी मर्जी, बच्चे जैसे चाहे चले। होश में आ जा बच्चे। देख, ब्राह्मण स्वरूप में आ और अपना कल्याण कर। ब्राह्मण स्वरूप ही तुझे कल्याण की ओर लेके जाएगा, बाकी नहीं बच्चे। जैसे आप एक दूसरे को कहते हो हे आत्मन, अभी तो किसी का कोई नाम लेता नहीं, न कोई भाई बहन कहता है, न दादा दीदी कहता है, दादी कहता है, कुछ नहीं, हे आत्मन। वैसे अपने आप से हे ब्राह्मण, स्वयं से हे ब्राह्मण, स्वयं से, स्वयं स्वयं को कह रहे हे ब्राह्मण। अभी 2 अस्तित्व हो गए स्वयं के। समझ है बच्चे? देख बच्चे, तेरे हाथ में है, तेरे बाहरी स्वरूप के हाथ में है तेरे अंदरूनी स्वरूप को जगाना। इसलिए बाहरी स्वरूप से तू अंदरूनी स्वरूप के लिए कह रहा है, आत्मा के लिए, सितारे के लिए, हे ब्राह्मण। तेरे हाथ में जगाना बच्चे, सब कुछ, सारी समझ की बातें हैं। देख, विचार कर, करना तो पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। जितना कहेगा उतना जगेगा, जितना कहेगा। कोई बच्चा जिसके पास समय ज्यादा से ज्यादा करता जाए और अपना स्वरूप जगाए, महीना 2 महीने में जगेगा, क्यों ना आज ही जगा दे, कल ही जगा दे, 2-4 दिन में ही जगा दे। महीना 2 महीने की राह क्यों देखनी है? जगाना तो है ही है। जैसे शरीर बीमार पड़ता है, कोई कहता है 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसी दवाई ढूंढो 1 दिन में ठीक हो जाए। है दवाइयां, है ऐसे उपाय, तो क्यों ना ऐसे उपाय ढूंढे कि 1 दिन में ठीक हो जाए शरीर। उसी प्रकार से क्यों ना इतनी ताकत लगाए कि कम समय में हम उस अवस्था को उपलब्ध हो जाए। समझ है बच्चे? अभ्यास कर। इसी माया जाल को बस मैं तुझे भूलने के लिए कहता हूं। जो मेरे सिंपल वचन है, देह और देह के संबंधों को भूलो। अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, फकीर बन जाओ। सिंपल वचन है बच्चे। ये सारी विधियां हैं जो तुम्हें इससे बाहर निकालेगी, माया जाल से। वरना सब माया जाल है। नाम रूप से संबंधित, देह से संबंधित जो कुछ है वह सब माया जाल है, सब का सब। अभी निकलना आपके हाथ में है, मर्जी भी आपकी है
और निकलने की मार्जिन सबको है, भले ये मैट्रिक्स कितना भी बड़ा हो, निकलने का चांस सबके पास है। यही तो खेल है। तुम यह नहीं कह सकते ये मैट्रिक्स बना ही क्यों, वो तो ड्रामा का प्लान है, ड्रामा अनुसार बना है। तुम्हारा भी तो पुरुषार्थ दिखे, तुम्हारा भी तो पराक्रम दिखे कि तुम परमात्मा से ज्ञान लेकर अपने बलबूते पर इससे बाहर निकल सकते हो। तुम्हें वो शक्ति और युक्ति है निकलने की। यही तो पुरुषार्थ है बच्चे। और जो बच्चे निकलेंगे उन्हीं को अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा सतयुग का। और क्या है बच्चे, ऊंच पद पोजीशन मिल जाएगी। देख बच्चे, तेरे हाथ में कितनी शक्ति लगानी है और निकलना है। हम संगम युगी ब्राह्मण है। देख, कर सकता है तो कर और अपने आप को निकाल इस माया जाल से बाहर। और बच्चे, श्रीमत और कोई उपाय नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ जो आप मनमत से करते हो वो सब माया जाल में नूंद है। तो माया जाल में जो नूंद है उसके हिसाब से आप बैठे भी ना तो भी माया जाल और कड़ा होगा, उठे भी ना तो भी और कड़ा होगा, जागे सोए खाया पिया कुछ भी किया तो भी कड़ा होगा। अपने हिसाब से कुछ भी करो, कुछ भी। ड्रामा बच्चे हैं, सारी समझ की बात है। होश में आ जा। देख बच्चे, जब तुम्हारा शरीर बीमार पड़ता है तुम्हें वही दवाई कहां से याद आती है? दूसरी भी तो दवाइयां होती है। कौन बुद्धि में ला रहा है कि यही खाओ वही खाओ? एवरीथिंग इज मायाजाल। तुम्हें जो लगता है ये करे वो करे, वो कहां से आ रहा है? कौन बुद्धि में ला रहा है? कौन मन को संकल्प दे रहा है ये करे वो करे, ऐसे करे वैसे करे? ये कौन संकल्प दे रहा है? तुम जरा शांतपूर्ण बैठकर एकांत में ध्यान में सोचो, ये कौन दे रहा है? ये संकल्प मेरे तो नहीं है, तो कहां से आ रहे हैं? बस मैं तुम्हें वही समझाना चाहता हूं। उसी प्रकार से तुम्हारे बुद्धि में जो जो आ रहा है ये हुआ मन का, अभी बुद्धि का। वो बुद्धि में जो जो आ रहा है वो कौन ला रहा है? तुम चाहते हो बुद्धि में आत्मा आए, परमात्मा आए, परमधाम आए, सतयुग आए, कल्याण आए, क्यों नहीं आ रहा? जो मैं कह रहा हूं वो नहीं आ रहा बुद्धि में, मन में, और कुछ और ही आ रहा है, बल्कि जो तुम भी नहीं चाहते। मैं तो चाहता ही नहीं, पर तुम भी नहीं चाहते, वो सब तुम्हारे बुद्धि में आ रहा है, मन में आ रहा है। इवन बच्चे, संसार में कोई नहीं चाह रहा है कि ये तुम्हारे बुद्धि में मन में आए, वो सब तुम्हारे बुद्धि में आ रहा है, मन में आ रहा है। कहां से आ रहा है? इसे समझो बच्चे ध्यान पूर्वक। संसार में आप किसी को भी पूछो, कोई नहीं चाहता आपके मन में ये सब आए, बुद्धि में ये सब आए, तो जरूर कुछ तो बात है। यही तो बच्चे चिंतन करने जैसी बात है। संस्कार आप जो नहीं चाहते हो वो ही मर्ज हो रहे। ना आप चाहते हो, ना मैं चाहता हूं, ना आपके लौकिक माता पिता चाहते हैं, न संसार चाहता है, वो संस्कार इमर्ज हो रहे। तो ये सब क्या है? कभी सोचो इसे। यही तो माया जाल है। कभी आप अपने से हंसते हो, अपने से उदास होते हो, अपने से उछलते हो, अपने से शांत होते हो। ये सब क्या है? कॉन्शियसली तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी तुम सोच रहे होंगे, तो कॉन्शियसली सोच रहे हो क्या? चेक करो कॉन्शियसली।
कॉन्शियसली जो है मना अवेयरनेस में, जागृति में, वो तुम हो। बाकी अनकॉन्शियसली सारा माया जाल है। देख बच्चे, चेक कर। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे। आज बच्चों ने न्यूज सुनी नहीं सुनी पता नहीं, इतने जगहों पर बर्फ गिर रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है। ये क्या है सब बच्चों? नेचुरल है, नेचुरल कैलामिटीज है, पर अकॉर्डिंग टू जियोस्टॉर्म है। जियोस्टॉर्म है ये सब। जैसे प्रकृति में हो रहा है वैसे यहां हो रहा है। जियोस्टॉर्म संस्कार में, बुद्धि में, मन में। किसी ने मूवी नहीं देखी तो देख लेना जियोस्टॉर्म, पता चलेगा क्या चीज है। कितनी भी सृष्टि तमो प्रधान बने, प्रकृति अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई है। समझने की बात है। कितनी भी तमो प्रधान बने, नॉट पॉसिबल। प्रकृति में ताकत उतनी रखी है परमात्मा ने, नहीं हो सकता ये सब। समझ है बच्चे? सारी छोड़ बाहर की बात है, अंदर देख। जो तेरे अंदर जियोस्टॉर्म चल रहा है, मन में, बुद्धि में, संस्कार में। कभी बर्फ गिरती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी तूफान आता है, टोर्नेडो आते हैं, कभी भूकंप हो जाता है। और इन सब का परिणाम तुम रोते हो, उदास होते हो, डिस्टर्ब होते हो, दुखी होते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो। ये सब परिणाम है। तुम्हारी इमारतें गिर जाती है सारी, तुम्हारा घर संसार बह जाता है, ठंड में ठिठुर जाते हो, गर्मी में परेशान हो जाते हो। ये सब अंदरूनी बातें हैं बच्चे, बाहर की बातें मत देखो। वो ड्रामानुसार होगा, जो स्टॉर्म हो या नेचुरल हो, वो ड्रामा का प्लान है। डोंट ब्लेम एनीवन, किसी को भी दोष मत दो। ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट हो रहा है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे देख, चेक कर। श्रीमत बहुत आवश्यक है। जब आप श्रीमत अनुसार नहीं हो कहां पर भी, मना भी जो बैठे हो, वो बैठना भी अगर आपका श्रीमत अनुसार नहीं है तो जियोस्टॉर्म होगा। भूचाल आएंगे, भूकंप होंगे, माया जाल तेज होगा। अभी मुरली पूरी होने के बाद यहां से आप अंदर सेवा स्थान में जाओगे, श्रीमत अनुसार नहीं हो, मैट्रिक्स में आ गए। श्रीमत अनुसार तुम लेट जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, खाओ पियो, श्रीमत अनुसार शांत रहो। श्रीमत छोड़कर किया, अशांत रहो। किसी को लगता होगा कि सब बातें बाबा को पूछ कर करनी, जो अच्छा लगे करो। मैं तो सिर्फ सूत्र बता रहा हूं कि जहां श्रीमत अनुसार कोई कर्म कर रहे हो, उस समय तुम माया जाल से बाहर हो, क्योंकि माया जाल में उतनी ताकत नहीं है कि श्रीमत को काट सके। नहीं, श्रीमत उसे काटेगी, पर श्रीमत को काटने वाला पैदा नहीं हुआ है इस संसार में। इसलिए बच्चे, श्रीमत लगती है, मन मत से कुछ नहीं कर सकता। अनुभव करना है, अंदर बैठो, मन मत से बस बाहर आओ घूमने के लिए, गार्डन में जाओ मन मत से और अनुभव करो स्थिति। बस 2 मिनट के लिए आओ बाहर मन मत से और अपनी स्टेट देखो। आने के बाद भी देखो और जैसे बाहर निकलोगे स्टेट देखो।
मैं बस तुम्हें कह रहा हूं अनुभव करने के लिए, तुम्हारी अपनी मर्जी। श्रीमत लेनी हो तो ले लो, नहीं लेनी हो तो मत लो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि श्रीमत लो हर बात में, उसके लिए भी छूट है। जैसे चाहे चलो, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है सारी, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे। श्रीमत छोड़कर कुछ भी करो, माया जाल में फंस जाओगे। समझो इन बातों पूर्ण रूप से। देख बच्चे, होश में आ सकता है तो आ। देख बच्चे, आप बच्चों में ही कोई बच्चे जो आप देख रहे हो और उन्नति को पा रहे, क्योंकि मैट्रिक्स में नहीं है, हर बात श्रीमत अनुसार कर रहे हैं। अभी हर बात श्रीमत अनुसार कर रहे हैं तो उनके ऊपर मैट्रिक्स काम नहीं कर रहा है। माया जाल, अपने आप उन्नति हो रही है, अपने आप। समझ की बात है। मैट्रिक्स से आप बाहर निकले, माया जाल से बाहर निकले, आपको समझ अपने आप मिलते हैं। पर मनमत में रहकर कितना भी ज्ञान लो, कितनी भी विधि विधान अपनाओ, सारी विधियां भी क्यों ना करो, मनमत में रहकर बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए श्री मत, कुछ भी करो बाबा तेरी मर्जी, तू जैसे कहे, तू जो बोले, बाकी और कोई उपाय नहीं। लगता है तो ट्राई करते रहो, और सफलता मिले मुझे भी बता देना, मैं भी पब्लिकली डिक्लेयर कर दूंगा कि श्रीमत छोड़कर ये भी एक उपाय है, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी अपना सकते हैं, जिससे तुम माया जाल से बाहर निकलोगे। समझ की बात है बच्चे। देख, होश में रहे, सच्चे दिल वाला रहे। सच्चे दिल में इतनी ताकत है कि श्रीमत अपने आप पालन होगी। जब तक बच्चे दिल सच्ची नहीं होती, दिल सच्ची, तब तक यात्रा आगे शुरू नहीं होगी। पहले सच्चे दिल। छोटे बच्चे की दिल कैसे होती है? जो कुछ होता है बाप को आके सुनाता है। तू सुनाता है बच्चे हर बात, तुझे लगता होगा तू मेरे लिए सुना रहा है, भ्रम है तेरा। मत सुना। मैं क्या करूंगा? तेरी गलतियों को सुनकर, तेरे अच्छाई को सुनकर, तूने क्या अच्छा किया, तुझे से क्या बुरा घटित हुआ, मुझे क्या मिलेगा भाई ये सब सुनकर? क्या मुझे कोई प्राप्ति होने वाली है? तेरी सच्चे दिल को सुनकर विचार कर, मेरे भाग्य में कोई प्राप्ति लिखी है क्या? मेरा क्या जाएगा भाई, सुना या ना सुना, सफाई तो तेरी होगी। बहुत बार आपको ये लगता होगा कि बाबा कह रहा है तो बाबा के लिए हम सुना रहे। भाई भ्रम में हो, तुम तुम्हारे लिए सुना रहे हो। और बाबा को क्यों सुनाना है? क्योंकि परमात्मा को सब हाल हवाल सुनाने के बाद माया रहती नहीं। माया सबसे पहले झूठ से आती है। इस संसार में पहले माया ने सबको असत्य बना दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बाद में आए, पहले असत्य बनाया, झूठ। क्योंकि तुम आत्मा थे, तुम्हें नाम रूप बना दिया माया ने, गिर गए। सत त्रेता से पाठ समाप्त हुआ, द्वापर में आए, नाम रूप बना दिया, नाम रूप में आए, सत्य अवस्था समाप्त हुई। इसलिए बच्चे, सबसे पहले सच्चा रहना पड़ता है। सच्चा रहने के बाद परिवर्तन स्टार्ट होता है। सत्य की ताकत इतनी बड़ी होती है कि अंदर कोई डिमोन ठहर नहीं सकता, एक भी डिमोन नहीं ठहर सकता बच्चे सत्य के अंदर, भले जो हो जैसे हो, वो सत्य की ताकत है बच्चे। इसलिए हमेशा कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति होती है सत्य की, पावर ऑफ ट्रूथ सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए शिव का पहला टाइटल है सत्यम।
फिर शिवम है, फिर आगे सुंदरम है, पर पहले सत्यम है वो। देख बच्चे विचार कर, आत्मा का भी वही टाइटल है, तो तू सत्यम रहता है या असत्यम में चलता है? मन में जो आया वो भी पता होना चाहिए। इनके प्रति क्या आया, उनके प्रति क्या आया, उनके प्रति क्या आया। मन में ये आया, पता ही तो करना है। मैं कहाँ कह रहा हूं चेंज करो, वो तो बाद में हो जाएगा चेंज। बस तुम्हें सत्य पता हो, सत्य। अगर तुम सत्य में चलोगे तो ये झूठ का माया जाल, उससे बाहर निकलोगे। पर अगर एक भी झूठ में चले, वापस माया जाल में फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी शब्द नहीं घुमाए जाते, एज इट इज सत्य कहा जाता है। सत्य से शुरुआत होती है बच्चे यात्रा की। हमेशा सच्ची दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल पर। होश में आना बच्चे, आ सकते हो तो जागरूक हो जाना। सारी समझ की बात है, होश में आ जा। देख बच्चे विचार कर, पूरा चिंतन कर, अपने से चेक कर अपने आप को, सत्य अवस्था में रहता है क्या? मैं संसार के प्रति नहीं कह रहा हूं, तेरे मन में जो संकल्प उठ रहा है तुझे पता है तो सत्यता में है। तेरे बुद्धि में जो विजन आ रहा है तुझे अगर उसकी जानकारी है तो तू सत्यता में है। तेरे संस्कार जो इमर्ज हो रहे, किसी भी प्रकार के हो, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, मैं नहीं कह रहा हूं शांत पवित्र सुख प्रेम शक्ति वाले, जो भी हो तुझे पता है क्या? तो तू सत्य में है। तेरी जो स्थिति है तुझे पता है तो तू सत्य में है। देख बच्चे विचार कर, सत्य विचार कर अपने से, सत्य में रहना सीख। सबसे पहले सत्य ही सब कुछ है। सच ऐसी बात है ना बच्चे, सत्य जो पूर्ण परिवर्तन कर देता है आत्मा का। सत्य, क्योंकि आत्मा का पहला गुण है सत्य, पहला संस्कार है, पहला स्वभाव है सत्य, पहली शक्ति है सत्य। आत्मा स्वयं सत्य है, इसलिए तो अविनाशी है, इसलिए तो अमर है बच्चे। देख विचार कर, सत्यता में आ। तुझे तेरे हर कर्म पता होने चाहिए, तेरा हर बोल पता होना चाहिए, तेरी हर दृष्टि पता होनी चाहिए, हर चीज, संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति, सत्य। देख बच्चे, सबसे बड़ी ताकत है सत्य की। विचार कर और इस अवस्था में आ, ठीक लगे तो। यात्रा सत्य से शुरू होती है, सत्य से। कितना भी बड़ा पापी हो, नीच हो, कैसा भी हो, सत्य बोलने वाला ही परमात्मा को पसंद है। समझ की बात। असत्य बोलने वाला गुणवान उसे पसंद नहीं है। असत्य बोलने वाला गुणवान, तुम कौन? सत्य बोलते हो, परमात्मा से विचार करो। सारे दिन भर में तीनों रूपों में परमात्मा से मिलना होता है, साकार आकार निराकार तीनों। तब बच्चे शक्ति मिलेगी, ध्यान में रखना, तब शक्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सूत्र समझ, अभी टॉपिक में टॉपिक निकल रहा है। निराकार परमात्मा को याद करेगा तभी बुद्धि शुद्ध होगी।
उसके श्रीमत अनुसार याद करेगा तभी बुद्धि शुद्ध होगी, और कोई उपाय नहीं। आकार परमात्मा को याद करेगा, रोरिहान करेगा उसके साथ, तो मन स्वस्थ हो जाएगा। और साकार परमात्मा से ज्ञान सुनेगा तो संस्कार परिवर्तन होंगे। और रोज तीनों से श्रीमत लेगा तो बच्चे स्थिति बनेगी। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। तीन परमात्मा मस्ट है, मस्ट है बच्चे। और मेरे हिसाब से, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, माना जो है ज्ञान देने वाले भोजन का, कहते हैं जितनी सब्जी दाल ली है उनका सूत्र है, मेरा नहीं, वरना सुनकर करोगे। जितनी सब्जी दाल ली है उससे आधा अनाज लो, रोटी चावल जो भी खाते हो, भाकरी जो भी खाते हो, ऐसे माना जितना अनाज लिया है उससे दुगनी दाल चावल लो, अनाज से 3 गुना पानी लो बाद में, भोजन के कुछ समय के बाद। उसी प्रकार इस सूत्र को लेकर बाप कहेगा, जितनी मुरली सुनते हो ना साकार में बाप से, उससे दुगना आकार से रोरियान करो, और यहां से 3 गुना निराकार को याद करो। तब बच्चे बैलेंस रहेगा, सब बैलेंस रहेगा। समझ की बात है। देख बच्चे, तेरी अपनी मर्जी, मैं तो अनगिनत सूत्र बताता हूं, तुझे जो ठीक लगे। पर सबसे प्रमुख वही बात है निराकार की। निराकार में बाप को जितना याद करेगा उतनी बुद्धि शुद्ध होगी। सबसे पहली बात है, आत्मा समझकर बाप को याद करो। मुरली से भी पहली बात है, मुरली से भी पहली समझ है बच्चे। इसलिए मुरली में 1 घड़ी, कम से कम 1 घड़ी, कभी बच्चे डायरेक्ट बाबा जब आता है मुरली के लिए आ जाते, लाइव में भी पुरुषार्थ में आंकड़ा कम होता है, लाइव में आंकड़ा ज्यादा होता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके घर परिवार में व्यस्त रहेंगे होंगे, मैं जानता हूं, फिर भी 1 घड़ी याद कर, तब तुझे मुरली समझ में आएगी। वो शब्द नहीं समझने हैं बच्चे, उस एनर्जी को रिसीव करना है बाबा की। और एनर्जी रिसीव करने के लिए तेरी फ्रीक्वेंसी भी तो होनी चाहिए, और वो फ्रीक्वेंसी बनेगी याद से। बहुत बार बच्चों को लगता होगा कि बाबा ने सब रखा है, आत्मिक स्थिति भी रखी है, परमधाम योग भी रखा है, सकाश भी रखा है, रहम दिल बड़ा सकाश भी रखा है, सारी विधियां रखी है बाबा ने। बच्चे, जब आप जिस मुरली में सारी विधियां ठीक से करोगे, तब आप उस मुरली की मेरी सारी ऊर्जा को रिसीव कर पाओगे, वरना नहीं। ध्यान में रखना, मैंने ऐसे ही नहीं रखा। जब 8 बजे मुरली लाइव होती है, उस 8 बजे से पुरुषार्थ शुरू करना, जब तक बाप मुरली शुरू करें। कहां भी हो, कहां भी रहो, तुम्हें वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब ऊर्जा रिसीव होगी, वरना शब्द सुनोगे। बच्चे ध्यान में रखना, परिवर्तन ऊर्जा करती है, शब्द बस मनोरंजन देते हैं। ध्यान में रख।
यहाँ जो बात चल रही है ना ज्ञान की, बाप जो मुरली सुनाता है उसको समझना पड़ता है बच्चे। ऊर्जा बुद्धि में जाती है, ज्ञान मन में जाता है और श्रीमत संस्कारों में प्रवेश होती है। पर इसके लिए 8 बजे से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मेरा कोई कंपल्शन नहीं है। सबको लगेगा बाबा ने कंपल्शन लगाया है, नहीं बच्चे। लास्ट याद प्यार में भी आया, जब मैं कहता हूं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, उसमें भी मुरली में आकर बैठा तो भी मुझे चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा किसी भी बात में कंपल्शन नहीं। नहीं सुनी मुरली बाद में सुनी तो भी चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुझे जो अच्छा लगे कर, मैं बस सूत्र बता रहा हूं। बहुतों को लगता होगा ऐसे ही बाबा लगा रहा है, नहीं बच्चे, सब आपको करना पड़ेगा, तब आप रिसीव कर पाओगे, वरना सिर्फ ज्ञान मिलेगा मन का, बुद्धि के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कुछ भी करो बच्चे, समझ की बात, सारे होश में आ जा, जागरूक हो जा बच्चे। मैं ऐसे ही लगा रहा हूं क्या इतना बड़ा पुरुषार्थ, उसमें तुम्हारे दिन भर का तुम्हें जो श्रीमत मिली वो सारा पुरुषार्थ है, भले थोड़े रूप में पर सारा पुरुषार्थ है। ड्रिल भी है, सब कुछ है उसमें। बाप ऐसे ही नहीं देता, और ये सारा पुरुषार्थ करने के बाद रिसीव होता है। बच्चे बाबा मिलन में आते हो मधुबन में, 5 बजे से प्रभु मिलन क्लास में बैठते हो ना, 7 साढ़े 7 बजे बाबा मिलन शुरू होता है ना, तो वहां 2-2.5 घंटे पहले क्यों? मेरा सवाल है, वहां 2-2.5 घंटे पहले क्यों? क्या कहते हैं क्लास करने वाले बच्चे? ताकि हम बाबा की एनर्जी को, बाबा की शक्ति को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। सेम बात है, यहां मैं रोज बैठता हूं, 24 घंटे बैठा हूं, रोज सुबह मुरली में बैठता हूं, कम से कम 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा, जब तक मुरली शुरू हो जाए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। समझ की बात है। वो जो मेरे बच्चे क्लास करने वाले, उनको पूछो, उन बच्चों को पूछो कि 2-2.5 घंटे पहले से ही पुरुषार्थ क्यों करना है बाबा मिलन के लिए? क्या कारण है? क्या 7:30 को बाबा मिलन शुरू होता है तो 7 बजे आकर नहीं बैठ सकते? हम अपने अपने कमरे में पुरुषार्थ नहीं कर सकते? मधुबन में जहां हमें व्यवस्था मिली है, यहाँ गार्डन में बैठकर पुरुषार्थ नहीं कर सकते? यही डायमंड हॉल में आके पुरुषार्थ क्यों करना है 5 बजे? पूछो उनको, जवाब देंगे। वही बच्चे बात है, बाप की ऊर्जा रिसीव करनी है, बाप की ऊर्जा को रिसीव करना है, तो बच्चे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। मैं जानता हूं ठंडी के दिन है, जल्दी उठना होगा नहीं, पर बच्चे दूसरा भी कोई उपाय नहीं है। मैं कुछ कर नहीं सकता इन बातों में। ज्ञान चाहिए तो जब मैं मुरली चलाता हूं तब आके बैठो, मिल जाएगा। पर अगर चाहते हो ऊर्जा मिले तो बच्चे 8 बजे से शुरू करो। जब शुरू होगा, देख बच्चे, तू विचार कर, शक्ति लेनी है तो करना तो पड़ेगा, वरना नहीं मिलेगी शक्ति, सारी शक्ति। इसलिए बच्चे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप तो सूत्र बताता रहता है, विचार करो अपने से।
पूर्ण रूप से विचार करो, क्या करना है, क्या पाना है, किस अवस्था में जाना है। देख बच्चे, श्रीमत सब कुछ है, और मैं श्रीमत को लेकर भी कंपल्शन नहीं करता, कभी नहीं करता। जिसको जो अच्छा लगे, जहां से अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे आप करो। आप कहोगे क्या करे, सेवा थी कल रात को, लेट उठे, पुरुषार्थ करना नहीं हुआ, मैं भी क्या कहूँ बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी। कोई कहेगा क्या करे, नौकरी धंधा करना पड़ता है, सब देखना है, घर परिवार देखना है, कैसे करे इतने जल्दी उठकर 8 बजे पुरुषार्थ के लिए, कैसे बैठे। तुम्हारी अपनी मर्जी, समझ की बात। इसलिए वही बच्चे बनेंगे। मैं किसी को कुछ विपरीत नहीं कह रहा हूं, पर मैं सत्यता कह रहा हूं। वही बच्चे बनेंगे जो मुरली से पहले पुरुषार्थ करेंगे। जिनका मुरली से पहले पुरुषार्थ नहीं होता, वो मुरली में मिली हुई धारणा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धारणा करने के लिए शक्ति चाहिए ना। शक्ति रिसीव करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, और शक्ति रिसीव होगी स्थिति से, और स्थिति बनेगी पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 1 घड़ी, कम से कम मुरली शुरू होने से पहले 1 घड़ी जो चल रहा है वो करो, तब बच्चे मुरली की शक्ति रिसीव कर पाओगे थोड़ी बहुत, और परिवर्तन नजर आएगा। समझ की बात है। बहुत बच्चे सोचते हैं वो तो वही योग है, वही गीत बजता है, वही ड्रिल चलती है, वही परमधाम योग, वही सारी बातें। समझ की बात है बच्चे, आत्मा भी वही है, परिवर्तन भी वही है, सब वही है। तुम्हारी अपनी मर्जी, चाहते हो तो करो, नहीं चाहते हो तो मत करो। मेरा काम है सूत्र बताना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, बस अपना कल्याण कर लो। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परिचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चे, ये बड़ी बात है। तू अगर दूसरों की चर्चा बंद कर देना, तेरा कल्याण शुरू हो जाएगा। बात करना भी और सुनना भी। वो भाई, वो बहन, वो दादा, वो दीदी, वो फलाने, वो फलाने, इनका, उनका, ये माया अगर तेरी बंद हो जाए ना, मन में, वाणी में, तो कल्याण की ओर आगे बढ़ेगा। पर तेरी अपनी मर्जी इसमें भी। देख बच्चे, कल्याण करना है तो बस इतना ही, पर चिंतन नहीं करो। पर चिंतन किसी भी प्रकार के, पर चिंतन ही तुम्हें खलास करते हैं। दूसरों के प्रति तुम जो सोचते हो, अच्छा सोचा तो भी, ना अच्छा सोचो न बुरा सोचो। पर चिंतन में दोनों बातें आती है, दूसरे के प्रति अच्छा हो या बुरा हो, सब पर चिंतन। जो करना है अच्छा बुरा चिंतन अपना कर, अपने अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, यह स्वचिंतन है। देख बच्चे, तेरी मर्जी। दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। समझे बच्चे? इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। देख बच्चे, जो सदा कायम है उसी की सुनो, बस एक से सुनो। सबसे सुनोगे माया आएगी। बस एक से सुनो, सबसे क्या सुनना है?
किस किस का सुनते हो, उसकी बिरादरी में चले जाओगे बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं सभी को कहता था ना ये सारी बातें, कहीं भी है बहुत सारी मुरलियों में, थोड़ा भी सुना उसकी बिरादरी में चले जाओगे। और सभी को मैंने ये भी कहा है कि जिनको लगता है कि मैं परमात्मा नहीं बैठा हूं, मैं शिव बाबा नहीं हूं, मेरा भी नहीं सुनो, अव्यक्त वाणी पढ़ो, साकार वाणी सुनो, मम्मा वाणी सुनो, अव्यक्त बाबा मिलन के बहुत सारे वीडियोस है, उन्हें देखो सुनो, मेरी भी बात नहीं सुनो जिन्हें ये लगता है शिव बाबा नहीं है। समझ है बच्चे? बस एक करो, किसी मनुष्य का मत सुनो, भलो कितना भी बड़ा स्पीकर हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उसकी ऐसी भी विधि हो कि आज सुनी की तो तुरंत तुम परिवर्तन हो जाओगे, तो भी सुनो नहीं, तो भी करो नहीं। एक परमात्मा से ही सुनो, एक परमात्मा की ही विधि को अपनाओ, यही ज्ञान है बच्चे, बाकी सब माया है। फिर भी मैं कहूंगा तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, क्योंकि जो होगा तुम्हारा होगा, जो ठीक लगे करो। मैं कंपल्शन करता नहीं किसी को भी, डांट लगाता हूं महाकाल रूप में, रुद्र रूप में, कंपल्शन कभी नहीं करता, हिंसा है वो, कंपल्शन हिंसा है, वो मैं करता नहीं, कभी नहीं। मैंने समझ दिया है कि मांस मटन मत खाओ, प्याज लहसुन मत खाओ, समझ दी है, कहा नहीं है। कहना अलग बात और समझ अलग बात है। खाना है खाओ भाई, तुम्हारी अपनी मर्जी। मैंने तो समझ दिया है, विकार में मत जाओ, जाना है जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी, कंपल्शन कोई है नहीं मेरा। मैंने तो समझ दिया है, बीड़ी सिगारेट शराब पियो मत, पीना है पियो, तुम्हारी अपनी मर्जी, कंपल्शन नहीं है मेरा। हर बात की बस मैं समझ देता हूं, कंपल्शन नहीं करता। आत्मिक स्थिति की समझ दी है, ठीक लगे तो करो। बॉडी कॉन्शियसनेस की समझ दी है कि क्या नुकसान करती है, ठीक लगे तो छोड़ो, नहीं तो रहो। योग की समझ दी है, सकाश की समझ दी है, मुरली की समझ दी है, मैं बस समझ देता हूं, कंपल्शन नहीं करता, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। कंपल्शन मेरे हिसाब से हिंसा है, और वो मैं करूंगा भी नहीं, तेरा जो भी हो जाए। तुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा जो भी होने से, तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा तेरा जो भी होने से, तुझे जो अच्छा लगे। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, देख विचार कर, मैं बस समझ देता हूं, मैं कहता नहीं कभी, कहना मेरे रॉयल्टी में आता नहीं, वो मेरे स्टेटस में आता नहीं, मैं बस समझ देता हूं। अंतर होते हैं बच्चे, कहना अलग, बताना अलग, समझ देना अलग, बोलना अलग। तुम्हें लगता है एक ही शब्द है, नहीं बच्चे, एक ही शब्द नहीं होते, भेद होता है इन सभी शब्दों में। इसलिए देख बच्चे, मैंने तो समझ दिए हैं, आगे तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, जो ठीक लगे कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। 2 नंबर, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं, नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सल्वेशन लेना नहीं है, सल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। वहारे मैं आत्मा वहारे मेरा भाग्य वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना
पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन